हाय एवरीवन, आई एम शानूर एंड वाचिंग मैथ क्रैक। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा। इस एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन में से, ठीक है। सपोज साइन ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है। सॉरी, इसका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। इसका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहेगा, जैसे कि साइन ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। अगर इस n को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। सपोज साइन 2 पाई प्लस थीटा, देन क्या होगा, साइन थीटा। देन कॉस ट्वाइस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही 10 ट्वाइस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ऑलराइट। ऐसे भी अगर हम लोग इस n की जगह हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। सपोज साइन 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 10 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ओके, ऐसे ही होगा। ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा, इस एंगल अगर लेने से, इस एंगल को लेने से क्या होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहता है, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको पता चल गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे और एक चीज़, वो भी नोट कर लीजिए। जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, when theta is very small, then sin theta would be what, theta. Then cos theta will be 1, then tan theta will be theta. For example, sin d theta is equal to d theta, then cos d theta is equal to 1, then tan d theta is equal to d theta. Okay, ऐसे होगा। When theta is very small, then trigonometric function would be like this. Okay. Now let's see differentiation. What is differentiation? Okay, differentiation में पहले हम लोग स्लोप ऑफ कर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज ये कोऑर्डिनेट है x एंड y का, ठीक है, x एंड y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक कर्व लेते हैं, इसमें टेंजेंट जो होगा, ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप वुड बी टेन थीटा, ओके। एंड टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेन थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ये थीटा 1, ये थीटा एंड दिस थीटा विल बी सेम। यहाँ पे भी जो एंगल होगा वही सेम ही एंगल होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ऐसे ही और एक कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एक क्या लेते हैं, कर्व लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो कैसे निकालूंगा। सपोज इस पॉइंट में हम लोग को स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। ये हो गया थीटा 1 सपोज। देन यहाँ पे टेंजेंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो वहाँ पे भी क्या टेंजेंट बनाना होगा। ये भी ऐसा करके ये भी एक टेंजेंट हो रहा है, उसका एंगल होता है थीटा 2। तो यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, राइट। तो यहाँ पे टेन थीटा 1 इज लेस देन टेन थीटा 2। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप वेरिएबल हो रहा है। नाउ चलो देखते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ऐसे एक कोऑर्डिनेट बना लो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व ले लो,
ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है P एंड यहाँ पे पॉइंट है Q, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस वन विल बी x2 माइनस x1 एंड दिस वन विल बी y2 माइनस y1। सो ये x2 y2 x1 y1, राइट। इस पॉइंट x1 y1 एंड दिस वन x2 y2। तो यहाँ पे रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज विल बी y2 minus y1 then x2 minus x1, right। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज इसको क्या हम बोलते हैं, tan थीटा इज इक्वल स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, राइट। ये क्या हो रहा है, y2 minus y1 that means del y1 then x2 minus x1 that is del y then ये del x। यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या होगा, इसमें एक छोटा सा क्या डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो ये होता है R पॉइंट, ये होता है S पॉइंट, और इसको मान लो ये होता है S पॉइंट, ठीक है। छोटा सा डिस्टेंस R to S, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोगों को रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या होगा, इसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 देन x2 माइनस x1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, del y बाई del x, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS, alright। So hope this video was helpful for you, and if this video was helpful for you then please hit the like and share with your friends. If you haven't subscribed this channel yet then please subscribe this channel. Thank you for watching.